बहुत दिन हो गया था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे डिस्कशन किए हुए। फ्रेंड्स, आज का जो लेक्चर है ये बहुत बेहतरीन लेक्चर होगा, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन देखिए 13 अप्रैल 2023 शिफ्ट 1 का क्वेश्चन नंबर 68 है। इसी पेपर में एक और क्वेश्चन आया था जो कि 76 है। इन दोनों में जो कॉन्सेप्ट लगेगा फ्रेंड्स, ये वही कॉन्सेप्ट है जो हम आपको लास्ट वीडियो कराए थे, दैट इज 2020 का और 2023 का, जहां हम आपको बताए थे कि कैसे 5 से 6 मेंबर रिंग एक्सपेंशन होता है और पूरा इसमें इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल का कॉन्सेप्ट है। और इसी को हम फिर से एक्सप्लेन किए थे बिकॉज आपकी तरफ से रिक्वेस्ट आया था कि अच्छे से और डिटेल में बताने के लिए, तो यहाँ हम डिटेल में डिस्कशन किए थे। सो अगर आप ये दोनों क्वेश्चन समझ चुके हैं अच्छे से, तो जस्ट कुछ नहीं, ये इसका रिवीजन ही हो गया और यहां से आपको और अच्छा से फील होगा कि देखिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक्चुअली टफ नहीं है, जस्ट समझने भर का देरी है। देखिए कैसे कॉन्सेप्ट क्या फिर से अप्लाई हो रहा है। अगेन, क्या है इलेक्ट्रोफाइल और ये क्या है न्यूक्लियोफाइल। देखिए जिस तरह से हम आपको बताए थे, यहाँ भी क्या है इलेक्ट्रोफाइल, ये था न्यूक्लियोफाइल, ये प्रोटोनेट करके अंदर कार्बोकैटायन बनाया था, ये सिंगल बॉन्ड ही रहेगा। ये भी H2O प्रोटोनेट होकर ये H2 प्लस बन गया, निकल जाता था, तो यहाँ कार्बोकैटायन बनाता था। अब 5 मेंबर रिंग है, बगल में कार्बन में पॉजिटिव, 5 मेंबर रिंग है, बगल के कार्बन पे पॉजिटिव। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी अप्लाई होगा। ये भी क्या है OH है, ये H प्लस है, ये इसको प्रोटोनेट कर देगा, तो OH2 पॉजिटिव बन जाएगा। प्रिसाइजली बोले तो कोई भी अगर एक सिस्टम है OH, अगर वो कार्बन पॉजिटिव पे अटैक करता है तो हम इस OH को कहेंगे न्यूक्लियोफाइल, लेकिन अगर ये H प्लस पे अटैक कर रहा है तब हम इसको कहेंगे ये एज ए बेस वर्क कर रहा है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट हो गया। तो कॉन्सेप्ट क्या निकल कर आ गया, यहाँ OH2 पॉजिटिव बना, ये निकल गया। अगेन जिस तरह से यहाँ से ये निकल के कार्बोकैटायन बना था। अब आप देखिए ध्यान से, यहाँ से आपका जो सिस्टम रेडी हो रहा है, आप ध्यान से अगर देखेंगे तो आपका एक कार्बोकैटायन बना, ये 4 मेंबर्ड है और ये 5 मेंबर्ड है। अब कॉन्सेप्ट क्या है फ्रेंड्स, कि पीछे हम लोग देखें कि 5 मेंबर के बगल में कार्बोकैटायन है तो 5 से 6 जा रहा है, यहाँ भी 5 मेंबर के बगल में कार्बोकैटायन है तो 5 से 6 जा सकता है। लेकिन याद रखिए, जब भी अगर 4 मेंबर भी अवेलेबल हो तो हमेशा 4 मेंबर ही तोड़ेंगे। क्यों? बिकॉज ये उतना ज्यादा स्टेबल नहीं होता जितना ज्यादा 5 मेंबर होता है। इसका डेप्थ लॉजिक होता है, इसका आंसर आता है इंट्रोपी इंथैल्पी से। बट अभी आप फिलहाल ये समझ के रखिए कि अगर 5 के साथ साथ 4 भी दे रखा है तो हम पहले 4 को तोड़ेंगे। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, उसी तरह से जैसे हम इसमें बताए थे कैसे एक्सपेंड करते थे, इस तरह से तोड़ते थे, माइनस पॉजिटिव और यहां से अटैक कर दिए। सेम यहाँ पे भी है, माइनस पॉजिटिव और यहां से अटैक कर दिए। हमेशा आपको बताए हैं नंबरिंग कीजिए, तो हम कर देते 1 2 3 4 और 5। तो अगर आप ध्यान देंगे तो पहले हम 5 मेंबर रिंग बना लेते, बिकॉज 5 मेंबर बन रहा है। 5 1 2 3 4, बिकॉज 1 और 5 के बीच बॉन्ड बन रहा है और ये पॉजिटिव गायब। 4 पे कार्बोकैटायन बना दीजिए और 5 से देखिए एक कार्बन दीजिए और यहाँ से 5 मेंबर बना हुआ है, तो हम यहाँ क्या बना देंगे, इस तरह से 5 मेंबर बना। अभी आप देखिए हम जो आपको बताए थे बेसिकली क्या किए, हम कार्बोकैटायन को स्टेबल करना था, तो पहले तो हम रिंग तोड़कर उसको आई मीन 4 मेंबर से 5 मेंबर किए। अब ये कार्बोकैटायन क्या है, 2 डिग्री है, क्या यहाँ से हाइड्राइड शिफ्ट जो कि ये है, इस तरह से करके हम 3 डिग्री बना सकते हैं? हाँ बना सकते हैं। तो अभी हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, तो अगेन देखिए ये कुछ नहीं है, जस्ट बेसिक्स ही है। यहाँ से यहाँ क्यों गए, बिकॉज हमें कार्बोकैटायन को स्टेबलाइज करना था। ये यहाँ 2 डिग्री कार्बोकैटायन था दिस वन, अब ये क्या हो गया 3 डिग्री कार्बोकैटायन हो गया। अगर आप हाइपर कंजुगेशन से भी जाएंगे तो देखिए 2 हाइड्रोजन और इधर एक 5 हाइपर कंजुगेशन, या 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर तो आपको एक ही निकल के आ रहा, तो 3 ही हाइड्रोजन, तो हाइपर कंजुगेशन से भी स्टेबल है। तो अगेन सारा चीज बेसिक्स का ही है। अब क्या है, अब आप ध्यान देखिए, ये 5 मेंबर रिंग है, इसके बगल में कार्बोकैटायन गया, 5 मेंबर रिंग था, बगल में कार्बोकैटायन है, 5 मेंबर रिंग है, बगल में कार्बोकैटायन है, सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। तो अब हम क्या करेंगे, यहां से बॉन्ड तोड़ेंगे, यहाँ माइनस, यहाँ पॉजिटिव और ये इस तरह से अटैक कर देगा। फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम नंबरिंग करेंगे 1 2 3 4 5 एंड दिस वन योर 6। तो हम क्या किए देखिए ध्यान से, 6 मेंबर रिंग बना दिए, पहले कुछ नहीं किए, 6 मेंबर, 1 2 3 4 5, 5 और 6 के बीच का बॉन्ड बन रहा है, 6 बना दिए। ये प्लस गायब हो जाएगा क्योंकि बॉन्ड बन गया, और 1 पे पॉजिटिव है तो हम 1 पे क्या कर रहे हैं, पॉजिटिव बना दिए। अब 6 से देखिए, 6 से 5 मेंबर रिंग लगा हुआ, तो हम 6 से क्या करेंगे, 5 मेंबर रिंग बना देंगे, कुछ नहीं किए, बना दिए ना। अब आप देखिए कार्बोकैटायन कहाँ है, 1 पे था। अगर अब आप यहां से ध्यान देंगे, फिर से क्या है, 5 मेंबर रिंग है, उसके बगल वाले कार्बन पे कार्बोकैटायन है। अगेन ये क्या करेगा, इस तरह से खुद को तोड़ेगा, माइनस और यहां प्लस। अब अगर हम नंबरिंग कर दे फिर से A B C और आपका ये D हो गया, तो बेसिकली ये इस तरह से अटैक करेगा। तो देखिए फिर से 1 2 3 4 5 6, 6 मेंबर रिंग बना। तो हम यहां से फिर से क्या कर रहे हैं, इस तरह से देखिए 6 मेंबर ड्रॉ कर दे रहे हैं, किसके किसके बीच हो रहा है, इसको हम बना देते 1 और इसको बना देते डी, डी के बगल में था ए बी और सी, और सी किससे सटा था, 6 से, और 1 और 6 बॉन्ड बना ही, और डी और ए के बीच बॉन्ड बन गया। और सिंस कार्बोकैटायन कहाँ आ रहा है, यहाँ 6 पे आ रहा है, तो हम यहाँ पर 6 पे दे दिए।
अब 1 और 6 के बीच में ये एक बॉन्ड बना हुआ है, तो इधर से हम क्या किए, आपका बॉन्ड बना दिए। अब अगेन यहाँ पर अब कोई पॉसिबिलिटी बच रहा है नहीं, क्योंकि ऑलरेडी 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बन चुका है और लास्ट में हीट ही दे रखा है, तो अब यहाँ से -H+ करेंगे, जिसके कारण से आपका जो प्रोडक्ट फॉर्म करके आएगा 2 6 मेंबर्ड रिंग और बीच पाई बॉन्ड। तो क्या है, फाइनली बोथ द रिंग्स विल बिकम 6 मेंबर्ड ईच। तो कॉन्सेप्ट लगा कि नहीं, सेम कॉन्सेप्ट रिंग एक्सपेंशन का। अब यही कॉन्सेप्ट आप देखिए फिर से यहाँ लग रहा है। अगेन ये 5 मेंबर्ड रिंग है, बगल पे कार्बन है, यहाँ OH लगा हुआ है, तो ये इसको प्रोटोनेट करेगा, तो OH2 पॉजिटिव बना, यहाँ से -O ऑफ OH2 पॉजिटिव निकलेगा, तो यहाँ आपका कार्बोकेटाइन आएगा। तो हम इसका स्ट्रक्चर देखिए, अगर हम ड्रॉ करें इसको एज इट इज, बेंजीन रहने दीजिए, इसको आप एज इट इज छोड़ दीजिए। इस कार्बन से एक CH2, एक और CH2, NH2 लगा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। और अगर आप देखेंगे बेसिकली ये सिस्टम है और आपका कार्बोकेटाइन यहाँ बन रहा है। अगर आप मिलाइए 5 मेंबर्ड रिंग, बगल में कार्बन पे कार्बोकेटाइन, 5 मेंबर्ड रिंग, बगल पे कार्बोकेटाइन, सेम कॉन्सेप्ट लगा ना। तो अभी क्या है, अगेन आप क्या करेंगे, इस तरह से बॉन्ड तोड़ेंगे माइनस और इस कार्बन पॉजिटिव और इसका अटैक कर देंगे। और नंबरिंग के लिए जैसा कि हम आपको हमेशा बताए हैं, फिर से कीजिए 1 2 3 4 5 एंड दिस वन योर 6। तो हम क्या कर रहे हैं, ध्यान दीजिएगा, ये इस तरह से बेंजीन रहने दीजिए, इसको भी आप एज इट इज छोड़ दीजिए, यहाँ से NH2 रह गया। अब देखिए 6 और 5 और बेसिकली यहाँ से एक बॉन्ड बनाइए, 1 2 3 4 5 6, यानी अब देखिए 6 5 4 3 2 1। अब कार्बोकेटाइन कहाँ है, यहाँ। अब देखिए अगर आप ध्यान से, तो नेक्स्ट स्टेप में KOH है, यानी OH- दे रखा हुआ है, OH- बेस है, यानी इसको H+ का सोर्स चाहिए। तो अगर आप देखिए कार्बोकेटाइन है, इसका मतलब ये क्या करना चाह रहा है, एलिमिनेशन, पहली बात। तो अगर आप देखेंगे ध्यान से, हाइड्रोजन यहाँ पर है, हाइड्रोजन यहाँ पर है, 1 2 3 4, इस कार्बन पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं, यानी आइदर यहाँ से जा सकता है, नहीं तो यहाँ से जा सकता है। अगर आप एक ऑप्शन है तो यहाँ से पाई बॉन्ड बनेगा, तो यहाँ से बनेगा। तो अगर आप ऑप्शंस मिलाएंगे, तो पहली बात तो एक 2 फ्यूज्ड 6 मेंबर्ड रिंग है, तो यहाँ तो नहीं है, गलत है। यहाँ दिख रहा है बट यहाँ पाई बॉन्ड बनाया नहीं बनाया, क्योंकि OH- से तो पाई बॉन्ड बनेगा, तो ये भी गलत। हाँ, यहाँ बनाया है। और चौथा ऑप्शन में देखिए यहाँ पे कहाँ से आ गया पाई बॉन्ड, और 6 मेंबर्ड फ्यूज हो गया, तो ये भी गलत। अब देखिए आप यहाँ से भी बना सकते थे, यहाँ से भी बना सकते थे, ऑप्शन में आपको यही से दे रखा हुआ, तो आप यहाँ से बना दीजिए, दूसरा वाला साइड तो दे नहीं रखा हुआ है, इसलिए आप कह सकते हैं कि इसका आंसर 3 निकल कर आएगा। तो देखिए कॉन्सेप्ट रिपीट किया कि नहीं किया, इसलिए हम आपको कह रहे हैं PYQ को प्रॉपर एनालिसिस कीजिए और देख रहे क्या लगा इन दोनों क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में, रिंग एक्सपेंशन और बेसिक्स इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल।